तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी आगे के क्वेश्चंस जो भी ओम्स लॉ पे बेस्ड हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। देखिए, एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, और ये सब हम लोग जानते हैं। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी कह सकते हैं। I क्या होता है? करंट होता है। और R क्या है? रेजिस्टेंस है। बस यही एक नई क्वांटिटी आई है, रेजिस्टेंस। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए, ओम होती है, या तो ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे सिंबल बना दिया जाता है। ये ग्रीक लेटर ओमेगा, तो आप चाहे तो ओम लिख दीजिए ऐसे OHM, या फिर ये सिंबल बना दीजिए। देखिए, सिंबल कुछ इस तरह का है। अब आई क्या होता है? करंट होता है। तो इसकी एसआई यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होती है? एम्पियर होती है। तो एम्पेयर लिख दीजिए या कैपिटल ए बना दीजिए। और पोटेंशियल डिफरेंस भी जानते हैं क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स। देखिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट्स का अप्लाई किया गया है कहाँ पे? क्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। उसके क्रॉस 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो वी की वैल्यू कितनी दे दी? 20 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 5 ओम्स दे दिया। व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस? क्या करंट फ्लो होगी? तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अब V की वैल्यू रख दीजिए 20, R की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। तो V दे रखा था, R दे रखा था, आपको सिर्फ क्या करना था? I फाइंड करना था। बहुत आसान क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। देखिए, रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 20 ओम्स। हैज़ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। कितनी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे? 2 एम्पियर्स की। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड? यानी 20 ओम का अगर रेजिस्टर हो और उसके क्रॉस अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसके एंड्स के क्रॉस? तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। I कितना दे रखा है? 2। R कितना दे रखा है? 20। तो 2 2 ज़ा 4, यानी 40 वोल्ट्स। तो देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। इसको ऐसे समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है ना, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड्स, यानी इसके एंड्स के क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे फाइंड की जा रही है। ये आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो आप उसमें भी समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। देखिए, करंट कितनी है? 5 एम्पियर की, फ्लोज थ्रू ए वायर हुज एंड्स आर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 3 वोल्ट्स। कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। V कितना दे रखा है? 3। I कितना दे रखा है? 5। और R आपको फाइंड करना है। तो R कितना हो जाएगा? देखिए, 3 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे तो 0.6 ओम्स आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? मैंने 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। देखिए, एक अननोन रेजिस्टर है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। आर, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? आर। तो बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की, यानी 12 वोल्ट की बैटरी इस रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट की जाती है। तो कितना करंट फ्लो होता है? 2.5 मिली एम्पेयर का करंट कितना फ्लो होता है? 2.5 मिली एम्पेयर का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन अगर आपने सोचा कि I दे रखा है यार, V भी दे रखा है, R फाइंड करना है, तो उठा के यही वाली वैल्यू डाल देते हैं, यानी 12 यहाँ पे लिख देते हैं और I यहाँ पे लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये करंट किस में दे रखी है? मिली एम्पेयर में दे रखी है। और हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जाए, यानी सब SI सिस्टम में हो जाए। तो देखिए, SI सिस्टम में ये वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन ये मिली एम्पेयर में दे रखा है, जो कि एक छोटी यूनिट है। और SI यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पेयर होती है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर के। तो यहाँ से आपको मिली एम्पेयर को किस में कन्वर्ट करना है? एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 2.5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू द पावर माइनस 3 का। अब देखिए, किस में कन्वर्ट हो गई? एम्पेयर में। अगर आप मिली एम्पेयर में रख देते तो वैसे क्या हो जाती है? आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती। तो आपको क्या करना है? पहले सबको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड था, इसलिए इसको टच नहीं किया गया, लेकिन इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए, V की वैल्यू 12 वोल्ट है। I कितना दे दिया? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3।
और आर हम लोगों को फाइंड करना है। तो आर क्या हो जाएगा 12/2.5 इंटू 10⁻³ अब देखिए डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो 120 और देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि अगर पावर नीचे माइनस में है तो ऊपर में जाके क्या हो जाती है प्लस। ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, आपको पता ही होगा। ये क्या है 25 है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितने टाइम्स जाएगा 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा फिर 5 5 ज़ा इंटू 10⁻³ इसको आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 4.8 और ये 10⁻³ अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एक 10 दिया तो 48 हो गया, फिर 2 10 बचा यानी 4800 ओम्स। तो कितना आया 4800 ओम्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। देखिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी V पूछ रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें कि 6 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगे किसमें, एक ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 40 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी दे दी 40 ओम। तो बहुत आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर कर दीजिए और V आपको फाइंड करना आई कितना दे रखा है 6 आर कितना है 40 तो 4 6 क्या हो जाएगा 240 तो 240 वोल्ट हो गया। बस देखिए ध्यान इसी क्वेश्चन में देना था जहाँ पे एक यूनिट क्या हुई थी मतलब थोड़ी डिफरेंट यूनिट यूज़ की गई थी यानी SI सिस्टम में नहीं यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बस क्वेश्चन पढ़िए और देखिए अगर सारी चीज़ें SI सिस्टम में तो आपको कुछ करना है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में उठा के रख दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि क्या कह रहा है दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है उसके एक मतलब उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा 240 वोल्ट 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5 एम्पियर। करंट कितनी है 5 एम्पियर की। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। तो V कितना है 240 और I कितना दे रखा है 5, R फाइंड करना है। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 240/5। अब इसको हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए डिवाइड कर लेते हैं 5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40 तो कितना हो जाएगा 448 ओम्स। या तो ऐसे लिख दीजिए आप सिंबल भी बना सकते हैं यानी 48 ओम्स ही लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं।